हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम घर पर तंबाकू, सुपारी, सिगरेट्स के स्टेन्स को, जो पीले ब्राउन स्टेन्स हो जाते हैं टूथ सरफेस पे, उसे घर पर कैसे खुद से रिमूव कर सकते हैं और कैसे हम वापस अपनी ओरल हेल्थ को पा सकते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन टू मी एंड आई ऑलवेज आंसर कि ज्यादा अच्छा ये है कि आप इन हैबिट्स को क्विट कर दीजिए। ये आपको कोई एडवांटेज नहीं दे रही हैं, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इन होम रेमेडीज को फॉलो कर लीजिए। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरोडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं इंपीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये दांतों पे जो ये लेयर बनती है ब्राउन कलर की, येलो कलर की, ये कैसे फॉर्म होती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानिए कि ये फॉर्म कैसे होती है। फ्रेंड्स, इन सारी हैबिट्स में स्मोकिंग, टबैको च्यूइंग और वेदर सुपारी, दे हैव अ इंग्रेडिएंट कॉल्ड निकोटीन। निकोटीन की वजह से स्टेनिंग और टार्टर जमने चालू हो जाता है। अब जो ये निकोटीन है, ये परमानेंटली स्टे तब तक नहीं करता जब तक 12 या 24 घंटे क्रॉस नहीं हो जाते। तो उसका मतलब ये है कि अगर आप इनको कंज्यूम करते हैं और इसे कंज्यूम करने के बाद आप इमीडिएटली ब्रश कर लें और वार्म एंड रिंसेस कर लें, तो ये स्टेन आपके दांतों पर नहीं लगेंगे। तो फ्रेंड्स, करना क्या है, जैसे आप स्मोकिंग करें, टबैको च्यूइंग करें, उसके बाद तुरंत अगर आप ब्रश कर लेते हैं अच्छे तरीके से और उसके बाद वार्म एंड रिंसेस कर लेते हैं गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले, तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे आपको दांतों पे स्टेन्स नहीं आएंगे, राइट। और जस्ट इन केस आप कहीं बाहर हैं और आप ब्रशिंग नहीं कर सकते हैं, देन ऑलवेज कीप सम शुगर फ्री च्युइंगम्स विद यू। आप इन्हें कंज्यूम कीजिए, अच्छे से 15 मिनट्स तक मुंह में रखिए। तो फिर जो सलाइवा फॉर्म होता है, उससे क्या होता है, जितना भी ये निकोटीन है, ये सलाइवा में कंबाइन होकर च्युइंगम में चिपक जाता है। आफ्टर 15 मिनट्स जस्ट थ्रो द च्युइंगम अवे। तो इतनी ज्यादा स्टेनिंग दांतों पर नहीं होगी। जैसे यू रीच योर होम, डू द ब्रशिंग, तो आपके दांतों पर निकोटीन के स्टेन्स नहीं लगेंगे। ऑलराइट, नाउ अब जानते हैं घर पर कैसे रिमूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर हम बेकिंग सोडा, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लाइम जूस, इन तीनों को कंबाइन कर लें और इन तीनों को कंबाइन करने के बाद इससे हम टूथ ब्रशिंग करें, देन जो परमानेंट स्टेन्स बन गए हैं वो काफी ज्यादा लूज हो जाते हैं, रिमूव भी हो जाते हैं काफी हद तक, और उसके बाद आप अच्छे से वार्म एंड रिंसेस कर लें। लेकिन फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, तो आप इसे ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इसे वीक में 1 या 2 बार ही कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा एग्रेसिव टूथब्रशिंग मत करना, जिससे कि दांतों की ऊपर की परत घिस जाए, और मेक श्योर कि दांतों पे सेंसिटिविटी ना हो। तो फ्रेंड्स, बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस इंग्रेडिएंट। तो बहुत थोड़ा सा बेकिंग सोडा, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लाइम जूस एंड पिंच ऑफ सॉल्ट, कंबाइन इट एंड डू द ब्रशिंग। बहुत हद तक आपके स्टेन्स रिमूव हो जाएंगे, लेकिन इसको एक परमानेंट हैबिट मत बनाइएगा। एग्रेसिव टूथ ब्रशिंग नहीं कीजिएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। अगेन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपने साइड इफेक्ट्स हैं जो आप एक्सेसिव में नहीं कर सकते। वैसे भी 3% से ज्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम मुंह में यूज भी नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 1 to 1.5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज कर सकते हैं। तो उसको कैसे करेंगे, हम एक ग्लास ऑफ वाटर लेंगे और उसमें हम हाफ कैप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लेके माउथ वॉश कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो हमारे स्टेन्स हैं वो लूज हो जाएंगे। उसके बाद आप टूथ ब्रशिंग करें तो आपकी स्टेनिंग काफी हद तक रिमूव हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये तो है घर पर करने वाली होम रेमेडीज, जिससे कि ये जो स्टेन्स हैं रिमूव हो सकते हैं। लेकिन अगर नहीं होते हैं तो इसके बाद 2 तरीके और हैं। फ्रेंड्स, ये जो तंबाकू के स्टेन्स होते हैं, ये या तो एक्सट्रिंसिक होते हैं या फिर इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब सिर्फ दांतों की बाहर की परत में है, तो वो जो हमारा प्रोफेशनल ट्रीटमेंट होता है जिसे स्केलिंग और पॉलिशिंग कहते हैं। स्केलिंग पॉलिशिंग में जितने भी स्टेन्स हैं वो सारे रिमूव होते हैं विदाउट हर्टिंग योर इनामल और विदाउट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट। तो उससे आपको इनामल का घिसना, सेंसिटिविटी, वो कुछ भी नहीं होता। अच्छे से स्टेन रिमूव होते हैं और उसके बाद दांतों पे पॉलिशिंग की जाती है, जिससे कि जो सरफेस रफ हुआ है वो बिल्कुल शाइनी हो जाए। उसका एडवांटेज मेन ये होता है कि दोबारा से स्टेनिंग ना हो। तो फ्रेंड्स, ये तो तब सक्सेसफुल होते हैं अगर एक्सट्रिंसिक स्टेन है। लेकिन कई बार जो लोग बहुत टाइम से कंज्यूम करते हैं टबैको को या स्मोकिंग को, तो उनमें वो जो स्टेनिंग इंट्रिंसिक मतलब अंदर चले जाती है और कितना भी कुछ करने के बाद भी वो रिमूव नहीं होती। तो अगर वो जो स्टेन्स हैं
स्केलिंग पॉलिशिंग के बाद भी रिमूव नहीं हो रहे, दैट मीन्स वो अंदर चले गए हैं, अब उनको कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो वो ऑप्शंस हमारे पास दो हैं। पहला है कंपोजिट बॉन्डिंग। कंपोजिट बॉन्डिंग एक फिलिंग मटेरियल है, व्हाइट कलर कंपोजिट कहा जाता है, और वो इनामल टेक्सचर जो दांत की आउटर लेयर होती है एकदम उससे सिमिलर होता है, तो आप उसको लगा के चेयर साइड ट्रीटमेंट होता है, आप साथ के साथ ही कर सकते हैं, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन रहता है विनियर्स का। फ्रेंड्स, विनियर एक पोर्सलेन का बना होता है, इट्स लाइक अ शेल्स, जैसे कि आंखों पे हम लेंस पहनते हैं उसी तरह से एकदम थिन सी लेयर हम टूथ सरफेस पे लगाते हैं, इसमें ज्यादा टूथ स्ट्रक्चर रिमूव भी नहीं होता, तो जितने भी एरर होते हैं फ्रंट सरफेस ऑफ द टूथ में वो सारे कवर हो जाते हैं। आपको ना केवल आपकी स्टेनिंग, आपको आपकी स्माइल वापस मिल जाती है। तो विनियर्स इज अनदर फैंटास्टिक एग्जांपल फॉर स्माइल डिजाइनिंग। अदरवाइज कंपोजिट बॉन्डिंग से भी वही चीज अचीव हो जाती है। विनियर्स में थोड़ी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कंपोजिट बॉन्ड, ऑब्वियसली क्योंकि वो हम लैब से प्रिपेयर करवाते हैं, उसमें मिलिंग मशीन से होता है। वेयर एज कंपोजिट चेयर साइड ट्रीटमेंट, जब आप फर्स्ट सिटिंग पर आते हैं हम वहीं पर चेयर पे ही आपको उसको ट्रीट कर देते हैं। तो इन कंपैरिजन टू विनियर्स कंपोजिट की स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है, बट इट इज अनदर फैंटास्टिक सोल्यूशन टू रिमूव द स्टेन्स फ्रॉम द टूथ सरफेस। तो फ्रेंड्स, वेदर दीज आर द होम रेमेडीज, whether scaling or polishing, whether composite bonding or veneer, try any of the solution. I'm sure it will give you best of the results. फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।